सबसे पहले सीधा जाना पड़ेगा टूरिज्म ऑफिस। सिक्किम टूरिज्म ऑफिस से ही सारे परमिट बनते हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। तो भाई दोस्तों, अभी मेरे लाइफ में सबसे खतरनाक सीन हो चुका है भाई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली मैं जस्ट अभी बॉर्डर के लिए परमिशन लेने के लिए गया था नाथुला पास की तरफ। सो फाइनली अपना परमिट बन के आ चुका है। वैसे तो मुझे लगा था कल सुबह बनेगा, पर कुछ एक पेपर कम होने की वजह से मैं अभी आ गया था। मैंने सोचा अगर मैं सुबह आऊँ और फिर वो मना कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी पता कर लेता हूँ। तो उसी टाइम उन्होंने सारे बना दिए भाई डॉक्यूमेंट। हालांकि ये डॉक्यूमेंट बनाना आसान नहीं है भाई। मतलब गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है गैंगटॉक से, सिक्किम की कैपिटल भाई। कल शाम को हम पहुंच चुके थे गैंगटॉक। शाम को हम पहुंचे तो कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। आज अपना बेसिकली फर्स्ट डे है गैंगटॉक के अंदर। हम गैंगटॉक एक्सप्लोर करने वाले हैं, साथ में कुछ परमिट्स भी बनवाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के वीडियो में कौन से परमिट में बनवा रहा हूँ और कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, आपको पता चलेगा भाई आगे। बाकी चलते हैं अभी होटल से बाहर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं गैंगटॉक को। सुबह सुबह उठ के अपन ने सारी तैयारी कर ली है, पगड़ी वगड़ी भी बांध ली है, इवन बैटरी बैकअप भी चार्ज कर लिए हैं जो अपन को काम आएंगे। लगभग आज हम पूरा ढंग से एक्सप्लोर करने वाले हैं। सोलो है ना, तो बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ से पासेस बनवाने के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले सीधा जाना पड़ेगा टूरिज्म ऑफिस। सिक्किम टूरिज्म ऑफिस से ही सारे परमिट बनते हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए। तो चलते हैं वहां पे सीधा और वहीं से पता चलेगा क्या चीजें हैं। वैसे तो बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो नॉर्थ सिक्किम के सारे पासेस बनवा देते हैं। तो चार्जेस कुछ इतने एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि जितना मुझे लग नहीं रहा है सरकारी रेट इतना होगा। बाकी अपन चलते हैं वहां जाके देखते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स पड़ी तो फिर हम एजेंट को ना फोन करेंगे, एजेंट के थ्रू करवा लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी तो खुद ही अपने पासेस बनवा लेंगे भाई। वैसे नॉर्मली इजी ही होता है सारे पासेस बनवाना। बाकी एक्सप्लोर तो अपन को आज गैंगटॉक ही करना है। पासेस सारे बन जाएंगे तो आगे हम कल एक्सप्लोर करेंगे भाई बाकी चीजें। चलो भाई चलते हैं। तुम तो काफी मस्त था भाई, बस एक ही चीज कमी थी यहाँ पे कि यहाँ पे अंदर मोबाइल के नेटवर्क, यहाँ पे अंदर मोबाइल के नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे भाई। तो कॉल्स कोई भी नहीं आ पा रही थी। घर वाले कॉल भी कर रहे थे ना, तो फोन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बाकी व्हाट्सएप और वाईफाई था अच्छा था, तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं कांटेक्ट कर पा रहा था बाकी लोगों से। और वीडियो भी अच्छी थी, सुबह अपलोड हो गया था भाई। ये अच्छा है, वाईफाई है तो वीडियो अपलोड हो जाता, बहुत स्पीड थी। बाकी चलते हैं, बाइक को उठाते हैं। कुछ खाया भी नहीं है, रास्ते से खाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले टूरिज्म ऑफिस चलते हैं। वहाँ चाह के पता चलेगा कि अपन को आगे परमिट के लिए करना क्या क्या है, क्योंकि परमिट बहुत ज़रूरी है। परमिट के बगैर अपन जा नहीं सकते हैं भाई। इवन कई बार क्या होता है ना, जो नॉर्थ सिक्किम के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाते हैं रास्ते। तो देखते हैं वहाँ रास्ते खुले हुए हैं कि बंद हैं, कि हम जा सकते हैं कि नहीं, पता चलेगा आगे। कल रात आधी से दुकानें बंद पड़ी थी और अभी पूरी मार्केट खुल चुकी है। ट्रैफिक भी ट्रिपल हो चुका है भाई। शाम तक बिल्कुल शांति हो जाती है यहाँ पे भाई। अभी सारे टूरिस्ट लोग बाहर घूमने निकले हुए हैं। लगभग कई लोग नाथुला पास की तरफ जा रहे हैं, कई नॉर्थ सिक्किम की तरफ जा रहे होंगे। सिक्किम का जो टूर स्टार्ट होता है ना ज़्यादातर लोगों का, वो गैंगटॉक से ही होता है। कई लोग फ्लाइट से आते हैं, बस से आते हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग आए वो सीधा एक ही सिटी से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, वो वाला ही सीन है भाई। इवन काफ़ी परमिट यहाँ से बनते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ से बनवाने आते हैं। पर ऐसा नहीं है, सिंथल से भी बन जाते हैं परमिट्स, वहाँ से भी बनवा सकते हैं लोग। वहाँ भीड़ कम रहती है कंपैरेटिव टू गैंगटॉक। ये बात मुझे यहाँ पहुँचने के बाद पता चली, वहाँ से ही बन जाते हैं भाई। लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है भाई कार वालों के लिए। बाइक वाले तो साइड से निकल के जा पा रहे हैं। तो जहाँ से परमिट मिलता है वहाँ तो विंडो ऑफ है भाई। बाकी अंदर ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन और कैसे मिलेगा भाई अपन को। बाकी यहाँ फॉर्म तो नहीं मिल रहा है भाई। मैं अपनी बाइक से का नंबर सो भाई दोस्तों, अभी मेरे लाइफ में सबसे खतरनाक सीन हो चुका है भाई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली मैं जस्ट अभी बॉर्डर के लिए परमिशन लेने के लिए गया था नाथुला पास की तरफ। और पहली बार ऐसा हुआ जैसे किसी बॉर्डर की तरफ मैं जा रहा हूँ
वहाँ जाने के लिए मुझे पहले एजेंट से ही बात करनी पड़ेगी, जबकि मैं ऑफिसर के पास गया हूँ, ऑफिसर ने मुझे एजेंट के पास भेज दिया कि एजेंट के पास जाओ, एजेंट आपको समझाएगा, और यहाँ पे विदाउट एजेंट काम नहीं होता है भाई। तो उन्होंने मुझे ये बताया भाई। और यहाँ पे बाइक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है। अगर आप बाइक लेके जाना चाहो अपनी बॉर्डर साइड, तो अगर अपनी बाइक बॉर्डर साइड लेके जाओगे तो बाइक का कुछ चार्ज पड़ता है, समवेयर अराउंड सिंगल बाइक का समवेयर अराउंड 1200 के आसपास बाइक का चार्ज पड़ेगा। और अगर आप बाइक लेके नहीं जाना चाहते हो और कैब के थ्रू जाना चाहते हो तो कैब 7000 के आसपास पड़ेगी नाथुला, विच इज़ टू एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा महंगा है भाई। ये जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी लगी भाई। मतलब मैं बहुत सारे बॉर्डर एरियाज़ में गया हुआ हूँ, लेकिन आज तक इतना एक्सट्रीम चार्ज कहीं पे भी नहीं है भाई। पर ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने बनाया तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, बाकी फॉलो तो पूरा करना ही है जो भी रूल्स हैं। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से ना, बता रहे हैं MG मार्ग के पास ना वहाँ कुछ एजेंसीज़ हैं, उनके पास जाके अपन बात कर सकते हैं और वो थोड़े कम प्राइजेज़ में ले जाते हैं शेयरिंग बेसिस पे। तो वहाँ जाके पता करते हैं भाई। बड़ा अजीब सा लगा। मेरा वैसे मन था कि मैं नाथुला पास पे अपनी बाइक लेके जाऊँ, क्योंकि हर बाइकर का ड्रीम होता है कि यार पासेस पे ना अपनी बाइक लेके जाने का, और परमिट मिल जाता तो ईजिली मैं जा सकता था। वैसे बाइक ले जाने के लिए भी ना मुझे अपनी बाइक ले जाने के लिए मुझे अपने नाम पर बाइक होना बहुत ज़रूरी है। ये बाइक अपनी जो है ना वो मनीत के नाम पे है, मतलब मेरी वाइफ के नाम पे है, तो मैं ये बाइक नहीं ले जा सकता हूँ भाई। बड़ा अजीब सा लगा भाई। चलो भाई कोई नहीं, ऐसा मेरे साथ और कहीं पे भी नहीं हुआ, बस यहीं पर हुआ है। इवन लद्दाख वाले साइड भी गया हूँ मैं, और भी बहुत जगहों पे गया हूँ, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ। पर सिक्किम के अंदर ऐसा सीन है भाई। सो यहाँ आ चुका अपना मस्त सादा खाना, वेज खाना भाई। बाकी मैंने सोचा यार टेंशन लेने से फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है भाई। बाकी अगर नहीं मिलेगा मौका तो कोई बात नहीं, इतना कम से कम ये तो है कि हमें सारी नॉलेज मिल चुकी है। हमें अगर अगली बार नॉर्थ सिक्किम की तरफ अगर कभी जाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास पहले से होनी चाहिए, ताकि हमें वहाँ दिक्कत ना आए भाई। अगर अपनी बाइक लेके जानी है तो स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके नाम पे बाइक होनी चाहिए, या जिसके नाम पे वो आपके साथ होना चाहिए। जैसे मनीत के नाम पे तो मनीत साथ होनी चाहिए। चलो भाई बढ़िया है, इसी बहाने मनीत भी नॉर्थ सिक्किम घूम लेगी, उसी को कभी ना कभी लेकर आ जाएंगे भाई। बढ़िया है। चलो अभी खाना वाना खाते हैं और फिर पास में यहाँ पे रोपवे है, रोपवे की तरफ चलते हैं भाई। तो हमने बाइक वापस उठा ली है भाई और सीधे जा रहे हैं यहाँ से टूरिज्म ऑफिस की तरफ। वापस से बात करने के लिए किसी ऑफिसर से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं मैं परमिट कह दूंगा बनाने के लिए, आप जाओ वहाँ ऑफिसर से मेरी बात कराओ। तो चलते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है काम। तो फाइनली अपना परमिट बन जाएगा भाई, कल सुबह सुबह परमिट बन के मिलेगा। बेसिकली अपने को अपने पासपोर्ट की फ़ोटोज़ चाहिए और बाकी कुछ कागज़ भी चाहिए। बाकी यहीं से हमारा इजीली परमिट बन जाएगा, हमें किसी डीलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो परमिट बन रहा है वो सिर्फ 200 रुपये में बन रहा है भाई। कुछ काफ़ी बड़ी अप्रोच लगाई थी मैंने अभी, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने रैंडम कॉल कर ली। पहले तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मैं नाथुला नहीं जा पाऊँगा, कोई बात नहीं छोड़ो नेक्स्ट टाइम चले जाऊँगा। पर बैठे बैठे एकदम से फ़ोन में लाया मैंने किसी को और उन्होंने बना दिया। अगर आप लोग आओ तो मैं आप लोगों को सारा परमिट बता दूंगा कैसे बनाना है, तो आप खुद भी आके बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के भाई। वैसे तो एजेंट के थ्रू ही बनाना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए एजेंट के थ्रू ही बनवाया जाता है। और वो एजेंट के थ्रू अगर आप बनवाते भी हो तो 1200 रुपीज़ एजेंट चार्ज करते हैं पर परमिट का, और वो असलियत में सिर्फ 200 रुपये का परमिट है जो गवर्नमेंट की फ़ीस है। चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं भाई बाइक को लेके। और अभी मेरे को कुछ फ़ोटो स्टेट्स कराने कुछ पेपर्स के, और वो पेपर्स मुझे यहाँ पे कल सुबह सबमिट कराने होंगे नाथुला पास जाने के लिए। कल सुबह 7 बजे आके भी यहाँ से मैं नाथुला पास जा सकता हूँ। सो अब जाके अपने कुछ काम डन हुए हैं भाई। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने फ़ोटो स्टेट करा रखा है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाके मैं सबमिट करने हैं। काफ़ी तगड़ा काम है भाई, आसान नहीं है। पहचान लगाने के बाद भी सारे काम एक नंबर में ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम बिना किसी पेपर लगाए हो रहे हो, पर तब भी बड़ा मुश्किल है भाई। बस ये है कि अब मुझे ऑनलाइन नहीं चढ़ाना पड़ रहा है, बाकी इजीली वो खुद ही कर दे रहे हैं। हालांकि वो इतना करते नहीं हैं किसी के लिए, पर किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने कर दिया भाई। बाकी चलते हैं यार पेपर लेके, 4 तो बज चुके हैं, ऑफिस बंद होने वाला है, पता नहीं अभी होगा या फिर कल सुबह करेंगे, देखते हैं। सो फाइनली अपना परमिट बन के आ चुका है। वैसे तो मुझे लगा था कल सुबह बनेगा, पर कुछ एक पेपर कम होने की वजह से मैं अभी आ गया था। मैंने सोचा अगर मैं सुबह आऊँ और फिर वो मना कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी पता कर लेता हूँ। तो उसी टाइम उन्होंने सारे बना दिए भाई डॉक्यूमेंट। हालांकि ये डॉक्यूमेंट बनाना आसान नहीं है भाई, मतलब किसी को भी ये परमिशन नहीं मिलती है कि आप अकेले जाओ। बेसिकली टूर एंड ट्रैवल कंपनीज़ के साथ ही जा सकते हो आप। चक्कर क्या होता है, जैसे अगर आप जा रहे हो तो आपकी हेल्थ और आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इवन मेरे से ना एक एप्लीकेशन लिखवाई गई है जिसके अंदर मैंने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है कि अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा।
टूरिज्म वालों ने यहाँ पे परमिशन नहीं देते नाथुला पास की तरफ जाने के लिए अकेले किसी को भी। वहाँ पे अगर कोई फंस गया है, कुछ हो गया, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर बात आ जाती है, इसलिए ये वाला परमिट कोई नहीं बना सकता। ये स्पेशल केस में ही परमिट बन पाता है, वो मुझे मिला है और हो सकता है बहुत लोगों को और भी पहले मिला हो। ये स्पेशल केस वालों के लिए ही है बस। बाकी चलते हैं भाई बाइक लेके, क्योंकि मेरे को यूट्यूबर हूँ और मैं बाइक के साथ ही ट्रैवल करता हूँ और बाइक के साथ ही कंटेंट बनाता हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है भाई टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए मैं आया था वर्क करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने अलाउ किया भाई। चलते हैं भाई। चलो भाई, स्पेशल केस में परमिट बन चुका अपना भाई। वैसे इतना आसान नहीं था, पर हाँ मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि कई बार भगवान आपके बिल्कुल द्वार के पास खड़े होते हैं, पर आपको ढूंढना होता है कि भगवान खड़े कहाँ पर हैं, और फिर भगवान आपको अपने आप मदद करके चले जाते हैं। मेरे केस में तो कई बार ऐसा ही होता है भाई, जब मैं हार मारने लगता हूँ तो भगवान अपने आप आके मदद कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार चलो नहीं होगा, रहने दो, चलते हैं वापस, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इतना तक सोच लिया था कि अगली बार आऊँगा ना तो सारे पेपर्स बना के आऊँगा, अगली बार ही जाऊँगा, पर मेरी किस्मत में लिखा था शायद जाना, तो मैं जा रहा हूँ भाई। तो पहले अपन रूम में ही चल रहे हैं भाई। मैं सुबह का निकला हुआ हूँ 10 बजे का, और शाम के हो चुके हैं भाई 5, और अब जाके मेरे सारे काम बने हैं भाई। बस एक परमिट के चक्कर में ही रूम में चल के पहले संभाल के परमिट रख देते हैं, नहीं तो पहले जिसके लिए जितनी मेहनत की है वो परमिट ही दिक्कत दे दे। तो अपन फ़ोटो स्टेट करवा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है ना बना के, जो परमिट है वो आगे बहुत सारे चेक पोस्ट होंगे, वहाँ पे मुझे सबमिट कर करके जाना पड़ेगा भाई। अगर मैं सबमिट करूँगा तो ही मैं आगे जा सकता हूँ, सबमिट करे बगैर नहीं जा सकते हैं भाई। बाकी हर जगह पोस्ट पे सबमिट करेंगे। सो फोटो स्टेट करा के डॉक्यूमेंट ले लिया भाई। अभी चलते हैं सीधा पहले रूम में, इसे संभाल के रखते हैं वहाँ पे, फिर अपन वापस बाहर निकलेंगे। सुबह वैसे मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे के आसपास उठ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप नाथुला पास जा रहे हो तो 9 बजे के बाद गाड़ी किसी को आगे नहीं जाने दी जाती है, और अगर आप लेट हो गए और वहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई तो आप नाथुला पास से पहले ही वापस लौट के आ जाओगे। तो ये सीन रहता है भाई। बाकी चलते हैं बाइक को उठा के यहाँ से। टाइम चेकआउट करो भाई, रूम पे पहुँचते पहुँचते कितने हो गया भाई। सुबह निकला हुआ 10 बजे का, शाम के 6 बजे रूम में वापस एंटर कर रहा हूँ। काफी ज्यादा लेट हो गया। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके इजीली अपना नाथुला पास बना सकते हो। आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कतें मुझे आई ना उसके बाद। तो सबसे पहले तो आप ये सोच रहे हो डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं, तो मैं आपको इजीली समझा दूं। डॉक्यूमेंट कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप अपना व्हीकल नहीं लेके जा रहे हो तो। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, आप पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, उसी से भी जा सकते हो, या फिर पासपोर्ट नहीं तो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड से जा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। आधार कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं है भाई बिल्कुल भी। जैसे भूटान के अंदर भी आधार कार्ड से नहीं जा सकते हो, और वैसे ही यहाँ पे भी आप आधार कार्ड से नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो जैसे अपनी गाड़ी लेके जाना चाहो तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। जैसे आप किसी ना किसी एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के साथ ज्वाइन होकर अपनी गाड़ी के सारे पेपर्स देके उनसे बनवा सकते हो। पेपर्स क्या लगते हैं, जैसे अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाहो तो 1500 रुपए के आसपास चार्ज पड़ता है, ग्रीन टैक्स और सब कुछ जोड़ के। और जो ट्रैवल्स वाले हैं वो शायद 4 व्हीलर का मुझे नहीं पता, लेकिन 2 व्हीलर का मुझे पता है 1500 रुपए वो ट्रैवल्स वाले मांग रहे थे। तो जो 1500 रुपए 2 व्हीलर्स वालों का 1500 रुपए चार्ज है, उसके अंदर सीन ये है 1500 रुपए वो जो ले रहे हैं उसमें आपका सिक्योरिटी वो देखते हैं ट्रैवलर्स वाले। इवन आपके साथ कोई दिक्कत आएगी तो वो सारे जिम्मेदार हुए हैं। इवन एक चीज फॉर्म पे अब मैं साइन करके आया हूं वहां पर कि जैसे अगर मैं जा रहा हूं अकेला तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी सारी दिक्कतों के लिए। गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर बना रखा है, उसको आपको फॉलो करके जाना पड़ेगा। अगर आप खुद जा रहे हो तो आपको अपनी गारंटी खुद लेनी पड़ेगी। तो ये वाला सीन होता है, और ये वाली गारंटी ना हर किसी के साथ लागू नहीं। जैसे कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट से जा रहा है, जो वहां पे किसी काम से जा रहा है, तो उन लोगों के लिए बनती है परमिशंस। या जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन लोगों के लिए, वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो उनका अलग ऐसे परमिशन बनती है। उन लोगों का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मुझे ग्रीन टैक्स देना पड़ा 200 रुपए, तो 200 रुपए का चार्ज होता है। बाकी आप लोगों को एजेंट का अलग से फीस पे करनी पड़ेगी, वो सब में 1200-1300 रुपए खर्च होगा अगर आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हो तो। व्हीकल के साथ क्या क्या कागज लगते हैं समझा दूं, बहुत ईजी है। आपका पोल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये कॉमन है हर जगह पे, आजकल गाड़ी चलाते हो तो ये लगता ही लगता है।
इवन आपके पास अपनी गाड़ी कागज होने चाहिए, आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें कॉमन है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो हर जगह लगती है, दिल्ली में भी कॉमन है। और इसके अलावा आपकी गाड़ी आप ही के नाम पे होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। मेरे पास स्पेशल केस ये था कि मेरे वाइफ के नाम पे थी, मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ा और उसके थ्रू हो गया भाई, बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। पर आप लोगों को अपने नाम पे गाड़ी लेके आनी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आप लोग आ रहे हो तो बाद में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हो जाएगा अगर आप अपने नाम पे ही गाड़ी लेकर आ रहे हो तो, ठीक है। और वो भी डीलर करेगा आपका, डीलर वाला जो काम होता है उसमें सारा काम ऐसे ही होगा कि पूरा जेन्युइन होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बस इतना सिंपल है और कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप जा सकते हो। सिर्फ ये नाथुला पास जो चाइना सेंसिटिव एरिया है ना, वहां के लिए दिक्कत है। बाकी लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स जा चुके हैं, हम भी जा सकते हैं और बहुत सारे पहले भी लोग जाते हैं, टूरिज्म वाला एरिया ही है। पर हाँ, अब ये इस साल से थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया और थोड़ा सा खर्चा लग रहा है और थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। नहीं तो पहले इतना कोई खर्चा नहीं होता था, पहले मेरे ख्याल से 100-200 रुपए में परमिट बन जाता था इजीली, लेकिन आजकल बहुत महंगा हो रखा है भाई। बाकी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो जाने का तो इजीली आ सकते हो, बस अपने सारे आईडीज अपने साथ रखना, बिना किसी दिक्कत के, टेंशन फ्री होके सीधा टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिस में जा सकते हो। ये ऑफिस जो है ना समवेयर अराउंड 3 से 3.5 किलोमीटर एमजी रोड से और ऊपर की तरफ पड़ता है। तो सीधे आप ऊपर जाओगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा टूरिज्म ऑफिस। पूछते हुए भी जाओगे ना किसी भी, कोई भी बता देगा ऊपर टूरिज्म ऑफिस कहाँ पर है। उस जगह को बोला जाता है 0 पॉइंट, वहां पे 0 पॉइंट भी है। वहां से आगे वाला जो रास्ते पे आप चलोगे तो वहां से नाथुला पास के लिए सीधा सीधा रास्ता जाता है भाई। तो लोग सुबह सुबह निकलते हुए वहीं से परमिट बना के निकलते हैं ज्यादातर लोग, तो क्योंकि जिनके आदत होती है रेगुलर जाने आने की, उनके पास अपने सारे कागज होते हैं, फोटो स्टेट करा के इजीली निकल जाते हैं। बाकी अभी के लिए मैं रूम में आराम करता हूँ भाई, वीडियो भी एडिट करना है। कल सुबह सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। मुझे ये मैम ने बताया जो वहां पे जिन्होंने मेरा परमिट बनाया पूरा, कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे तक निकल जाना और 12 बजे तक लौट के आना वहां से, ताकि आपको दिक्कत ना है, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सट्रीम स्नोफॉल होने लग जाती है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मेरे पास कपड़े भी नहीं है ठंडे, पता नहीं कैसे जाऊंगा मैं, गर्म वाले बहुत सारे कपड़े नहीं है। पर रैंडमली ही सारा प्लान बन गया। जनरली तो मैंने होप खो दिया था मैं नाथुला पास जाऊंगा करके, मुझे लग नहीं रहा था मैं नाथुला पास जा पाऊंगा। एंड में सोच के मैं हार मान ही रहा था कि नाथुला पास नहीं जाते हैं, छोड़ते हैं, चलो वापस चलते हैं। पर पता नहीं कहां से दिमाग में आया, फोन आया एकदम से मेरे को टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर का, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हो रहा हूँ। फिर वहां से उन्होंने काम बनवा दिया इजीली। बस कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ही भगवान होते हैं, बस आपको उनके पास पहुंचने की देर होती है और अपनी दिक्कतें बोलने की देर होती है, सुन लेते हैं पास से ही। तो ऐसे शायद मैं बैठे बैठे भगवान का नाम जप रहा था और नाम जपते जपते भगवान ने सारे रास्ते बना दिए मेरे इजीली। चलो भाई बढ़िया है ना। चलो रेस्ट करता हूँ अभी के लिए थोड़ी देर, और फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे। और आज कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर नहीं करेंगे ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो अपना, क्योंकि अपन को जल्दी सोना है, वीडियो एडिट भी करनी है और कल सुबह जल्दी भी उठना है। एडिटिंग करेंगे तब तक रात और ज्यादा हो जाएगी, तो सीधा सोने का टाइम ही हो जाएगा। लगभग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे सारी मार्केट बंद होने लग जाती है और मैक्सिमम 10 बजे तक खाने पीने के रेस्टोरेंट भी बंद हो जाते हैं। और 10 बजे के आसपास ना सिर्फ और सिर्फ जो रेस्टोरेंट खुले होते हैं वो खुले होते हैं गैंगटॉक की मेन एमजी मार्ग वाली रोड पे, बाकी कहीं भी नहीं खुले होते हैं, लगभग सभी बंद रहता है। तो चलो भाई थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो यहाँ पर अपनी एडिटिंग चल रही थी भाई, पर मुझे रियलाइज हुआ 8 बजने वाले हैं, उठ जाते हैं भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ये चेकआउट करो 7:22 हो चुके हैं। 8 बजे से पहले पहले खाना खा के आ जाते हैं और टाइम से 10 बजे तक सो भी जाएंगे। वैसे तो मैंने आधे का लगभग वीडियो एडिट कर दिया है, तो आधा मैं रात को सोते समय एडिट कर दूंगा। रात को सारा शोरूम बंद हो चुका है, ये देखो ना सारे स्टोर बंद हैं। मैं ऐसे ही बाहर की तरफ लिखा तो मुझे ना हीरो का स्टोर दिख गया। मैं बाहर खड़ा हुआ, यहाँ पे काफ़ी दोस्त मिल गए मुझे जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी है भाई। कल मुझे नाथुला जाना है तो बेसिकली भाई ने चेन ल्यूब मुझे दी है, दुकान बंद होने के बाद चेन ल्यूब दे दी है भाई। भाई ये बहुत काइंड है सिक्किम के लोग, जेन्युइनली बता रहा हूँ। सिर्फ थोड़ी देर बात करी इनसे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे चेन ल्यूब करवानी है। सारी स्टोर्स बंद हो चुके थे, फिर ये भाई यहाँ पर मिले मुझे और इन्होंने मतलब स्टोर बंद करके बस बाहर घर की तरफ जा ही रहे थे, फिर मेरे लिए स्पेशल स्टोर खुला, जैसे भी आपने देखा ना स्टोर खुला और चेन ल्यूब दिया है भाई। कल नाथुला पास हाई एल्टीट्यूड पे जाना है तो वहाँ चेन ल्यूब होना जरूरी है, तो चेन ल्यूब करके मैं आराम से जा सकता हूँ। हालांकि वैसे अगर नहीं भी करता तो भी चले जाता, लेकिन एक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप करके ही चले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। तो बाकी अपन को मिल चुके हैं, मैं अब आराम से चेन ल्यूब कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हो आप लोग। सो निकला तो मैं खाना खाने के लिए था भाई, नमली हीरो का शोरूम मिल गया था, तो मैंने बोला चलो क्यों ना बाइक पे लूबिंग भी करा ले और फिर खाना खा लेंगे। पास में ही रेस्टोरेंट था, खाना खा लेते हैं भाई, फिर चलेंगे आराम से घर पे।
वापस आ चुके हैं रूम के अंदर और काफी मस्त सा दिन रहा भाई। अमेजिंग से लोग मिले और रैंडमली मिले भाई, काफी हेल्पफुल थे। कैरियोके रेस्टोरेंट में ले गए थे, मैंने उनसे पंजाबी गाना भी गवाया भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन मिलते हैं कल, बाय बाय।